मूवी की शुरुआत में हमें कुछ साइंटिस्ट की टीम को दिखाया जाता है जो मैक्सिको के एक केव के अंदर किसी मैथोलॉजिकल क्रिएचर को ढूंढ रहे होते हैं जिसे चुपाकाब्रा के नाम से जाना जाता है। इन्हें उस केव के अंदर एक नीले रंग का पंख मिलता है जो कि उस क्रिएचर का ही होता है, जिसके बाद एक साइंटिस्ट उस पंख को लेकर अपने लीडर रिचर्ड क्वीन को दिखाता है। तब ये सब उस क्रिएचर को पकड़ने जाते हैं जहां इन्हें उस क्रिएचर यानी चुपाकाब्रा का एक छोटा बच्चा मिलता है, जिसके बाद ये उस बच्चे को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है जो क्वीन पर अटैक कर देती है और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी क्वीन उस पर फ्लेयर गन से फायर कर देता है जिससे उस चूपा का एक पंख इंजर्ड हो जाता है। वो फिर भी वहाँ से भागती है, तब ये उसका पीछा करते हैं। अब चूपा का एक पंख इंजर्ड था इसलिए वो उड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो पैदल ही इनसे बच के वहाँ से भागने लगती है। तभी वो रोड पर आती हुई एक कार से टकरा जाती है। वो फिर भी अपने बच्चे को लेकर झाड़ियों में चली जाती है और उसे वहीं झाड़ियों में छुपा देती है, जिसके बाद वो उन सबको भटकाने के लिए अपने पीछे ले जाती है, जिससे चूपा का वो बच्चा बच जाता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है अमेरिका के कैंसस सिटी में, जहां हमें एलेक्स नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। एलेक्स अपनी मॉम के साथ रहता है क्योंकि हाल ही में एलेक्स के डैड की कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से एलेक्स को बहुत ज्यादा शॉक लगा। इसलिए अब वो बहुत शांत रहता है और वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता। इसलिए एलेक्स की मॉम उसे उसके ग्रैंडफादर के यहाँ मैक्सिको भेजना चाहती हैं ताकि वो वहाँ जाकर कुछ दिन रहे, जिससे वो यहाँ की चीजों को भूल जाए। पर एलेक्स वहाँ जाने से मना कर देता है, लेकिन अपनी मॉम के बार बार फोर्स करने की वजह से वो मैक्सिको जाने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद एलेक्स मैक्सिको के लिए निकल जाता है और मैक्सिको पहुँचने के बाद उसके ग्रैंडफादर चावा उसे लेने एयरपोर्ट पर आते हैं, जो कि अपने जमाने में एक बहुत अच्छे रेसलर हुआ करते थे। अब एलेक्स के ग्रैंडफादर उससे बात करने की कोशिश करते हैं पर एलेक्स उनसे ज्यादा बात नहीं करता। जिसके बाद ये दोनों घर पहुंच जाते हैं जहां एलेक्स अपने कजन मीमो से मिलता है। मीमो एलेक्स से बात करता है पर एलेक्स को उसकी बातें समझ नहीं आती क्योंकि मीमो स्पेनिश में बात कर रहा होता है और एलेक्स को स्पेनिश नहीं आती थी। जिसके बाद वो अपनी दूसरी कजन लूना से मिलता है। लूना मीमो की तरह नहीं थी, उसे इंग्लिश आती थी। जिसके बाद ये सब अपने ग्रैंडफादर की पुरानी रेसलिंग फाइट्स को देखते हैं। तब एलेक्स को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर पहले काफी अच्छे रेसलर हुआ करते थे, लेकिन तभी किसी फाइट के दौरान उन्हें सर पर काफी गहरी चोट लग गई, जिसकी वजह से वो चीजों को भूलने लगे और इसलिए उन्हें रेसलिंग भी छोड़नी पड़ी। अब रात को जब एलेक्स सोने जाता है तब उसे कोई आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर उसे चेक करने के लिए जाता है। तब वो देखता है कि उसके ग्रैंडफादर किसी छोटे से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे होते हैं। तभी उसे झाड़ियों में कुछ दिखाई देता है, वो उस चुपाकाब्रा का वही छोटा बच्चा होता है। अब एलेक्स उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्ला पड़ता है। तब उसकी आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब एलेक्स उन्हें चुपा के बारे में बताता है पर वो सब उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। इसके बाद सब सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एलेक्स की आंख खुलती है तब वो देखता है कि वो चुपा उसी के ऊपर बैठा हुआ है। उसे देखकर एलेक्स चिल्ला पड़ता है, जिसे डर कर वो चुपा वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एलेक्स अपनी कजन लूना के पास जाता है और उससे बातें करता है। इसी बीच मीमो वहाँ पर आ जाता है और इन्हें बताता है कि ग्रैंडफादर घर से कहीं चले गए हैं। जिसके बाद ये तीनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो अब भी अपनी टीम के साथ चुपा को ढूंढ रहा होता है, जहाँ उसे वहाँ पर एक कार की नंबर प्लेट मिलती है और ये नंबर प्लेट उसी कार की होती है जिसे चुपा की माँ की टक्कर हुई थी। इधर दूसरी तरफ काफी ढूंढने के बाद इन लोगों को इनके ग्रैंडफादर मिल जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों उन्हें लेकर वापस घर आ जाते हैं। अब एलेक्स स्टोर रूम के पास बैठकर अपने ग्रैंडफादर के उसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। तभी अचानक वहाँ पर चुपा आ जाता है। एलेक्स उसे देखकर पहले थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि चुपा से उसे कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद एलेक्स को पता चलता है कि चुपा भूखा है, इसलिए वो उसके लिए खाना लाता है और अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अब ये दोनों फ्रेंड्स बन चुके थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मीमो स्टोर रूम में आता है और पहली बार चुपा को देखता है। मीमो उसे देखकर डर जाता है पर एलेक्स उसकी दोस्ती चुपा से करा देता है। इसी बीच लूना भी वहाँ पर आ जाती है। उसे भी पहले तो चुपा से डर लगता है, लेकिन बाद में वो भी चुपा को पसंद करने लगती है और तब वहाँ पर इनके ग्रैंडफादर आते हैं और तभी हमें पता चलता है कि ग्रैंडफादर चुपा को पहले से ही जानते हैं। अब वो इन सबको बताते हैं कि जिस कार से चुपा की माँ का एक्सीडेंट हुआ था वो कार उनकी ही थी। जिसके बाद उन्हें वहाँ पर चुपा मिला। अब इन सबको किसी भी हाल में चुपा को उन साइंटिस्ट से बचाना होगा। नेक्स्ट डे क्वीन इनके घर पर पहुँचता है और ग्रैंडफादर से चुपा के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रैंडफादर उसे कुछ नहीं बताते, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। पर क्वीन को ग्रैंडफादर पर शक हो जाता है कि वो चुपा के बारे में कुछ तो जानते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर एलेक्स को रेसलिंग सिखा रहे होते हैं, पर एलेक्स को रेसलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता।
पर ग्रैंडफादर उसे फोर्स कर रहे होते हैं, इसलिए एलेक्स गुस्से में उन्हें जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद ये सब डॉक्टर को बुलाते हैं। अब डॉक्टर उन्हें देखता है, जिसके बाद जब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तब इन तीनों को स्टोर रूम से कुछ आवाज़ आती है, तो ये तीनों स्टोर रूम में जाते हैं। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि क्वीन चुपा को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये तीनों उसे रोकते हैं, लेकिन क्वीन चुपा को वहाँ से ले जाने लगता है। अब एलेक्स अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि क्वीन चुपा को अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहा है, पर ग्रैंडफादर को उस टाइम कुछ भी याद नहीं होता और वो एलेक्स को भी नहीं पहचान रहे होते हैं। तब एलेक्स उन्हें बताता है कि उनका एक दुश्मन उन्हें रेसलिंग के लिए चैलेंज कर रहा है। तब ग्रैंडफादर गुस्से में आ जाते हैं और क्वीन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद ये सब चुपा को लेकर कार से यहाँ से निकल जाते हैं। अब ग्रैंडफादर इन सबको उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ चुपा पहली बार उन्हें मिला था, और तभी हम देखते हैं कि चुपा वहाँ से कहीं भागने लगता है। तब ये सब उसके पीछे जाते हैं। कुछ देर बाद चुपा एलेक्स को एक पहाड़ी के कोने तक ले आता है और उस पहाड़ी की दूसरी तरफ ही चुपा का घर होता है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा पुल होता है जो काफी साल पुराना था, पर किसी तरह से चुपा उस पुल से दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक वाइल्ड टाइगर आ जाता है और उससे डर के एलेक्स उस पुल पर चढ़ जाता है। इसी बीच ग्रैंडफादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस वाइल्ड टाइगर को वहाँ से भगा देते हैं, पर तभी वो पुल टूट जाता है और एलेक्स वहीं पर एक पाइप से लटक जाता है। तब चुपा उसे बचाने के लिए वहाँ पर आता है, पर तब तक एलेक्स का हाथ छूट जाता है। अब चुपा और एलेक्स नीचे गिरने लगते हैं। तब पहली बार चुपा अपने पंखों को फैलाता है और उड़कर एलेक्स को ऊपर ले आता है, पर इसी बीच क्वीन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और चुपा को इन सब से छीनकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर ये सभी काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी ये चुपा को नहीं बचा पाए। पर क्वीन जब चुपा को लेकर अपनी कार से जा रहा होता है तभी वहाँ पर कई सारे चुपा काबराज आ जाते हैं और क्वीन की कार पर अटैक कर देते हैं। अब क्वीन अपनी कार से बाहर आता है और उन सब के सामने चुपा को मारने की धमकी देने लगता है। तब सभी चुपा काबराज रुक जाते हैं। इसी बीच वहाँ ग्रैंडफादर आ जाते हैं और क्वीन को पीछे से पकड़ लेते हैं, जिसे चुपा बच जाता है और अपनी फैमिली के पास चला जाता है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि एलेक्स चुपा को गुड बाय बोलता है, जिसके बाद चुपा अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। और अब एलेक्स भी कुछ दिनों बाद अपने ग्रैंडफादर और दोनों कजन्स को गुड बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल जाता है। अब एलेक्स बिल्कुल बदल गया होता है, वो पहले वाला एलेक्स नहीं रहा था और अब वो खुश रहने लगा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।